धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने पिछले दिन भी देखा शादाब IRPC करके एक संगठन बनाया है। उसमें वो अब सवाल जवाब करने लगे हैं। किसी ने सवाल किया है, उसका जवाब दे रहे हैं। सवाल क्या है और इसका जवाब क्या है, आइए उसी के ही वीडियो को हम सुनते हैं कि जवाब क्या दे रहा है, जवाब सही दे रहा है या गलत, या वो जो जवाब दिया है उस जवाब में कहाँ खोखलापन है, कहाँ असत्य है, उसी को हम सुनते हैं। आइए आप लोग ध्यानपूर्वक इसके वीडियो को सुनिए और उसका जवाब भी मेरे द्वारा सुनिए। भाई का सवाल है कि मतलब दो सवाल हो गए। पहला सवाल ये था कि मतलब अगर हम किसी को बता रहे हैं और वो बोल रहा है कि सब चीज सेम मिल रहा है, आप अपना मानिए हम अपना मानिए, इस तरह का आपको जवाब मिलता है। जैसे कि गैर मुस्लिम को बोले कि आपके में लिखा हुआ एक अल्लाह है, तो बोले हाँ सब तो बराबर ही है, ये बोल के खत्म करने का कोशिश करता है वो आर्ग्यूमेंट को। तो जब ऐसा बोल दे कोई आपके सामने कि सबकी एक ही है, तो आप उसको बोलिए देखिए हम सब चीज एक ही है नहीं बोले। अगर हम ऐसा बोलते तब तो एक पंडित एक मौलाना बन सकता है, एक मौलाना प्रीस्ट बन सकता है और प्रीस्ट पंडित बन सकता है। कोई बनेगा? कोई बनता है? कोई भी बनता है? नहीं बनता है। मतलब सब एक नहीं, सब में कुछ एक बात है। जैसे कि एक ईश्वर वो सब में है, जो कि हम आपको बताए। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मेंशन है, बाइबल में है, वेद में है, उसी तरह हम कुरान में है। तो कम से कम हम बोल रहे हैं कि इस पे मानिए, एक ईश्वर पे मानिए, उसके जैसा कोई नहीं, इस पे मानिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानिए। एटलीस्ट इतना पे तो मान सकते हैं। बाकी अलग चीज भी है। जैसे कि अगर आप मनुस्मृति पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ने ब्राह्मण को सर से बनाया, फिर क्षत्रिय बनाया, फिर शुद्ध मतलब उसके बाद वैश्य बनाया, फिर शुद्ध बनाया पैर से। तो ये चीज इस्लाम नहीं मानता। इस्लाम में अल्लाह ताला बोलते हैं या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, एक इंसान से और एक औरत से पैदा किया। मतलब सब भाई भाई है, कोई ऊपर नीचे से नहीं बना। दूसरा बात आते क्रिश्चियनिटी पे, तो क्रिश्चियनिटी मानता है ओरिजिनल सिन पे। ओरिजिनल सिन उसका मतलब ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो सेब खाए थे जन्नत में, सेब खा गए, जो भी फल खा गए थे, तो उसका जो गुनाह है वो हम सभी के ऊपर आ गया, जितना उनका बेटे सब पे आ गया। अब उस गुनाह को खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं जो कि खुदा है और वो मरते हैं आपके लिए। अब आपको मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे मेरे लिए, वो आपका सारा गुनाह उठा लेंगे। तो अल्लाह ताला इसके बारे में बोले वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरा का बोझ नहीं उठाएगा। आपका बोझ ईसा अलैहिस्सलाम नहीं उठाएंगे। आपका अपेंडिक्स खराब है तो आपका ऑपरेशन होगा, मेरा नहीं होगा। मतलब इसका मतलब यही ना हुआ कि अपेंडिक्स इनका खराब है, ऑपरेशन मेरा हो रहा है। चलान गाड़ी स्पीड चला रहे थे, रूमी भाई चला रहे थे और चलान मेरा कटता, ईसा अलैहिस्सलाम का कटेगा। ऐसा होता है कहीं? ऐसा कहीं नहीं होता। कोई भी लॉजिकल ऐसा नहीं बोलेगा। जो और सबसे पहला बात, आदम अलैहिस्सलाम जब फल खाए उसका गुनाह मेरे ऊपर कैसे आ गया? अगर मेरे वालिद या मेरे दादा कोई मर्डर करते, क्या मेरे सजा मेरे को होगा? कोर्ट हमको सजा देगा? कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ अभी का बोलेगा कि नहीं। अगर आदम अलैहिस्सलाम मुझसे पूछे होते, हम लोग सभी से पूछा सेब खाने जा रहे, खाए क्या? और आप लोग हाँ खा लीजिए, तब आप पे गुनाह आता। ऐसा तो हुआ नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को पूछने नहीं आए थे हम लोग। तो ये पूरा का पूरा उनका जो कंसेप्ट है, ईसाईयत इसी पे बेस्ड है, ईसाईयत इसी पे खड़ा है, जो कि इस्लाम में नहीं है। तो हर धर्म एक नहीं है, ठीक है ना। उसको फिर जब इस पे आता है तो हम लोग को बताना पड़ता है एक नहीं, लेकिन हाँ जैसे बाइबल में, कुरान में और वेद में लिखा हुआ एक ईश्वर, उसके जैसा कोई नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, इतना तो मान सकते हैं आप, इतना मानिए। उसके बाद हम लोग जो डिफरेंस है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर। उसको वो वीडियो लिया आप लोगों ने सुन लिया ये बोल क्या रहा है और इसके बोलने में कहाँ खोखलापन है। वो सवाल का जवाब दे रहा है। किसी ने सवाल किया, दो सवाल किया, ये बता रहा है 2 सवाल हो गया। सवाल क्या किया? सब बराबर है, सब बराबर है। सब बराबर होना तो संभव ही नहीं है।
सब बराबर होना संभव क्यों नहीं है, इसको देखिए। सब बराबर इसलिए संभव नहीं है, पक्ष दो होते हैं। अगर सब बराबर हो जाए तो दो के बजाय पक्ष एक हो जाएगा, इसलिए सब बराबर नहीं है। तो उसका मिसाल ये दे रहा है, कोई एक मौलाना है वो पंडित हो जाएगा, वो पंडित है मौलाना हो जाएगा। ये मूर्ख है, जाहिल है, इसको मालूम नहीं है। पंडित भी एक डिग्री है और मौलाना की भी एक डिग्री है, और मौलाना की डिग्री मुझे प्राप्त है, मैं मौलाना हूँ, और पंडित की भी डिग्री मुझे प्राप्त है, मैं पंडित भी हूँ। तो डिग्री प्राप्त करने वाले क्यों नहीं हो सकते? भाई इस मूर्खानंद को ये पता ही नहीं है। ये कह रहा है कि एक पंडित मौलाना कैसे हो जाएगा, पंडित मौलाना कैसे हो जाएगा? अरे है, बैठा है तेरे सामने, हो कैसे जाएगा? तुझे मालूम नहीं है इसलिए तू मना कर रहा है। तेरी पहुंच वहाँ तक नहीं है, तू जानता ही नहीं है। तू तो इस्लाम को भी ले डूबेगा, इस्लाम को भी तू नहीं जानता जिसके लिए तू कह रहा है। रही बात ईश्वर अल्लाह तो दो, एक है ही नहीं है। ईश्वर अल्लाह का एक होना संभव नहीं है। बिल्कुल बनेगा। तू गधा है इसलिए नहीं बनेगा, नहीं कर सकता। मौलाना भी एक डिग्री है जो मुझे प्राप्त है, अल्फाज़ मौलवी सेट इन अरबिक लैंग्वेज का ये डिग्री है, ये मुझे प्राप्त है। और गुरुकुल से मैं संस्कृत की पढ़ाई करी, पंडित की डिग्री है मेरे पास। तो कोई बनेगा कैसा नहीं बनेगा? तेरी जानकारी नहीं है, तू नहीं जानता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू ही दुनिया है। दुनिया तुझ जैसे नहीं है, तेरे पास सीमित नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। तू तो अभी बच्चा है, कुछ भी नहीं जानता, तू लफाजी कर रहा है। बनता है, बना हुआ है। वेद में मोहम्मद का नाम कहाँ है? वेद में मोहम्मद कहाँ से हो जाएगा? दुनिया कह रही है कि धरती पर लाइब्रेरी में सबसे पुरानी किताब वेद है, पुरानी ग्रंथ वेद है, और वेद में मोहम्मद है, तू बता रहा है। तो वेद में मोहम्मद है तो फिर कुरान को क्यों ढो रहा है? वेद को ही ढोना चाहिए था। और वेद में मोहम्मद है, इसी बात पे तो जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से मैंने बंद कराई। वेद में मोहम्मद नहीं, वेद में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा नहीं है। तू जानता नहीं है, तुझे जानकारी नहीं है, सामने आ, डिबेट कर, तो सच्चाई का पता लगेगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मानना पड़ेगा? ईश्वर को मानिए, ईश्वर को मानना ठीक है। ईश्वर तो सृष्टि का आदि से ही वेद में ही आया है, एको देवा सर्वभूत गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। मोहम्मद को मानने की बात कहाँ से आ जाएगी? मोहम्मद को क्यों मानना पड़ेगा? मोहम्मद को मानना क्यों पड़ेगा? ये इस्लाम को छोड़ करके कोई और मानता है क्या? मोहम्मद को क्यों मानना पड़ेगा? मोहम्मद को मानने के लिए मोहम्मद के चाचाओं ने तो माना नहीं। जब वो अपने चाचाओं को नहीं मनवा पाए तो दुनिया को क्या मनवाएगा? मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? किस लिए? यही तो अल्लाह की दकियानुसी है। अल्लाह कुछ जानता है नहीं है, अल्लाह धर्म का धा नहीं जानता है। अल्लाह कुरान में धर्म का धा है।
ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कोरा झूठ है। मनुस्मृति भी बताया ब्राह्मण को सर से बनाया, वहाँ शब्द आया ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण समाज के मुख है। ब्राह्मण माने समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख है, ये बताया मुख है। अलंकारिक भाषा, मुख से पैदा होता है, मुख से चमगादड़ पैदा होता है, मुख से इंसान थोड़े पैदा होता है। समान प्रसवात्मिका स जाति, शास्त्र का कहना है प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के हैं। मुख से पैदा हो जाएगा। ब्राह्मण मनुष्य के मुख के समान है, और क्षत्रिय भुजा के समान है, वैश्य पेट के समान है, और शूद्र पैर के समान है। ये बताया है। मुख से पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। ब्रह्मा कौन है जो मुख से पैदा करता है? ब्रह्मा को तू जानता नहीं है। अगर तू यही जानकारी है तेरे पास तो आ जा डिबेट के लिए, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। तू इसी मनुस्मृति को लेकर के आ जा, मनुस्मृति का क्या जानता है इसमें ही हम डिबेट करेंगे। खुला दरबार है मेरा, आ जा बेटा, आ जा, सामने आ, सामने आकर के डिबेट कर तो पता लगेगा कि कितनी जानकारी है तुझे। तेरे अब्बा तो भारत छोड़ करके भागे। अल्लाह तो जानता भी नहीं है। अल्लाह तो कैसे कैसे बनाया इंसान को, एक स्त्री या पुरुष से बनाया, खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, गारे से बनाया, और फूंक मार कर वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्ना आयातल लिल आलमीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 91 में बोला है। तो एक स्त्री पुरुष से थोड़ा ही बनाया है। अगर एक स्त्री और पुरुष से बनाया तो आदम को स्त्री पुरुष से कहाँ से बनाया है? आदम को खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया है, और फिर गारा से भी बनाया बताया, फिर स्त्री और पुरुष से बनाया। जब अल्लाह को खुद को पता नहीं है कि वो किस चीज़ से बनाया है तो तू कहाँ से जानेगा, कैसे जानेगा? अगर अल्लाह ने एक से बनाया है, स्त्री और पुरुष सब भाई भाई है, भाई भाई होने के लिए अल्लाह ने मना किया, ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीना मिन दुनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाता। कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरा नहीं होगा तो हज़रत मोहम्मद साहब के सिफारिश से क्यों और कैसे छुटकारा पा जाएंगे? इस्लाम की जो मान्यता है, इस्लाम की मान्यता है हज़रत मोहम्मद साहब के सिफारिश से सब छूट जाएंगे, अल्लाह माफ़ कर देंगे। वो कैसे संभव होगा जब एक दूसरे का बोझ नहीं उठा सकते? तो ये कैसे संभव होगा? ईसाइयत को तू गलत साबित कर रहा है। ईसाइयत अगर धर्म नहीं है तो इस्लाम भी धर्म नहीं होगा। ईसाइयत अगर धर्म नहीं हो सकता तो इस्लाम धर्म क्यों हो सकता है? तो ईसा मसीह को अल्लाह ने उठा लिया घर का छत फाड़ करके, ये तो बाइबल में थोड़ा ही बोला, कुरान बोल रहा है। ईसा मसीह का शक्ल सूरत कोई दूसरे आदमी का बन गया और ईसा को अल्लाह ने घर का छत फाड़ करके ऊपर आसमान, चौथा आसमान पर उठा लिया, ये तो कुरान कह रहा है। और कुरान ये भी कह रहा है कि हज़रत ईसा मसीह को अल्लाह ने जिंदा को मुर्दा बनाने की क्षमता दी थी, इसीलिए रूहुल्लाह कहा गया है। ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह का रूह देने वाला, रूह देने वाला, अल्लाह का रूह बताया, रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह। अब वो अल्लाह की तरफ से मुर्दा आदमी को जिंदा कर देगा, ये इंसान का काम है। तो ये गड़बड़ झाला तो कुरान में भी है। जो बाइबल ने बोला वो कुरान में बोला, फिर अलग हो जाएगा। कैसे बोल रहा तू? जानकारी ले पहले कहाँ क्या है। और अहमद दीदात भी नहीं जानता था। अहमद दीदात को मैं 2 वीडियो जवाब दे रखा हूँ। अहमद दीदात भी नहीं जानता था कुछ भी, ना ईसाइयत को जानता था ना इस्लाम को जानता था। और तुम लोग क्या जानोगे? तो यही तो सारा इस्लाम में तो यही है, ये सारा इस्लाम में तो यही है कि हज़रत मोहम्मद साहब कैसे दूसरे के बोझ उठाएंगे। जब मोहम्मद के नाम के वसीले से ही तब
वसीला से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबिलिल्लाहि अमवात, कुरान कह रहा है। तो ये वसीला कैसे हो जाएगा? जब कोई खाएगा, किसी का पेट नहीं भरेगा, जब किसी का अपेंडिक्स होगा, ऑपरेशन उस दूसरे का नहीं हो सकता, तो फिर ये वसीला कैसे हो जाएगा? ये तो कुरान कह रहा है। अरे कुरान में तो ऐसा ही हुआ है, होता नहीं है, लेकिन कुरान में तो सारा ऐसा ही हुआ है। पर कुरान तो यही हो रहा है, हज़रत मोहम्मद साहब की सिफारिश से सब माफ़ कर देंगे तो सज़ा नहीं होने का है क्या? यही तो कुरान कह रहा है। कुरान में कहाँ लॉजिक है? कुरान अगर लॉजिक पर आधारित मान लिया गया होता, ये आधारित होता, तो ईसा को चौथा आसमान पर उठा लेना कैसे संभव, और मिट्टी का चिड़िया बना करके उड़ाना कैसे संभव होता? मिट्टी का चिड़िया बना करके उड़ाने का काम ईसा का है, कुरान कह रहा है। बाइबल तो छोड़ा भी, बाइबल तो गड़बड़ झाला है, पर अल्लाह ने कुरान में तो बोला है कि कुरान में अल्लाह ने यही कहा है कि ईसा मिट्टी का परिंदा बना करके उड़ाते थे। तो कुरान ही तो गड़बड़ झाला है। कुरान कहीं कहाँ सच है? कैसे सच है? एक आदम सेब खाया, आदम जन्नत में सेब खाए, ये कहाँ से पाया तू? और मेरी खुली चुनौती है कि अगर तू दिखा दे कुरान से कहीं अल्लाह ने, आदम ने सेब खाया, कुरान से कहाँ खाए? कुरान से दिखा दे कि अल्लाह ने, आदम ने सेब खाया। अल्लाह को पता नहीं लग पाया वो खाया क्या, फल क्या था। न तो तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में है, न कुरान में है। वो कौन ऐसी ममनू फल था जिसको खाया? सेब खाया बता रहा है। सेब कहाँ खाया? सेब कहाँ पाया? सेब कहाँ आया? वहाँ से कहाँ से? ये कुरान झूठ है, बकवास है, कुरान में भी नहीं है कहीं। ईसाइयत खड़ा की वाली, इस्लाम किस पे खड़ा है? ईसाइयत तो वो उस पे खड़ा है, ईसाइयत का बेस इसी पे है। इस्लाम किस पे खड़ा है? इस्लाम भी तो इसी को ही मान रहा है। इस्लाम भी तो इसी को ही मान रहा है। वहाँ पर अल्लाह ने फल खाने के लिए मना किया था और आदम ने खाया, जबकि वहाँ फल शब्द नहीं आया। कौन सा फल था ये नहीं आया, कुछ खाने के लिए मना किया उसमें नहीं। तो जब अल्लाह का ही हुक्म अदूली करे अल्लाह का पैगंबर, और अल्लाह ने इतने अरमान से बनाया, क्या अल्लाह को पहले से पता था क्या आदम मेरे हुक्म को मानेगा नहीं, हुक्म को टालेगा? या अल्लाह को पहले से पता था कि शैतान इसको सीधा नहीं करेगा? इन्हीं सब बातों को लेकर के सामने आओ डिबेट के लिए, दुनिया वालों को सच्चाई के बारे में जानकारी कराएं। वेद में कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं? वेद में कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले? मोहम्मद आने वाले, सल्लम आना है। किसको? वेद में कहीं नहीं है सल्लम पल्लम। वेद में सल्लम पल्लम का कोई सवाल ही नहीं है, ना किसी का नाम है। वेद अपौरुषीय है, वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। वेद में सल्लम वल्लम किसी का कोई नाम नहीं है। ये तो कुरान की बात है जो सल्लम बता रहा तू। तो वेद में एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वर के साथ किसी और का नाम का साथ जुड़ा हुआ नहीं है, किसी और का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, किसी और का नाम जुड़ा होना संभव नहीं है। वो एक है, अद्वितीय है। वेद में परमात्मा एक है और अद्वितीय है। परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। तुम्हें जानकारी नहीं है बच्चों, आओ सामने आओ, अगर शौक है तो सत और असत को जानने के लिए। सत्य को जानना ये इंसानियत है, और सत्य को जानने के लिए मानव समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा। वेद में इस सब की चर्चा कहीं पर भी नहीं है, और ना मनुस्मृति में आया है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ।
ब्राह्मण उसमें बताया गया ब्राह्मण समाज के मुख है, मुख के समान है, क्षत्रिय बाजू के समान है, वैश्य पेट के समान है और शूद्र पैर के समान है। ये 4 हिस्सा बताया गया है, 4 विभाग है। चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग असो, ये 4 वर्ण बताए गए हैं जो गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही उसकी व्यवस्था होती है। तू मनुस्मृति का क्या जानेगा? मनुस्मृति क्या है तू क्या जानेगा? इसलिए अगर सच्चाई है तेरे पास, सामने आ करके हम डिबेट करते हैं, दुनिया वालों को भी बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, दुनिया वालों को भी पता लगे सही और गलत का। मैंने तो इससे पहले 6-7 वीडियो तुझे बना करके दिया, आज तक जवाब नहीं दे पाया उसका, और फिर ये मेरे पास मेरे एक मित्र ने भेज दिया तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं 2 टूक में जवाब दिया कि आज इस्लाम के मानने वाले लोग इस तरीके से, जैसे जाकिर नाइक भारत छोड़ा तो जाकिर नाइक का डुप्लीकेट यहाँ पैदा हो गए, कहीं वो ब्रदर इब्राहिम है और ये एक शादाब है, इस तरीके से, जबकि सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चाई को ये लोग जानते नहीं है, सच्चाई के नज़दीक भी नहीं आ पाए और ना आ पाएंगे, क्योंकि सत्य एक होता है, सत्य में जयते ननितम सत्य न पंथा बीता तो देवयाना बताया है। सत्य एक ही होता है, सत्य अनेक होना संभव नहीं है, और सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य हमेशा जीतता है, हमें सत्य को कोई हरा नहीं सकता, असत्य ना हारा है कभी, ना हारने वाला है। इसीलिए मानव समाज के सामने सत्य और असत्य का निर्णय के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि आओ सामने बैठ करके हम पड़ताल करें और दुनिया वालों को भी बताएं सही क्या और गलत क्या है। अरे कुरान जिस इस्लाम की बात तू कर रहा है, आज तक तो खुदा ही खुद नहीं जान पाए कि कुरान में आयतें कितनी है। मैं तो एक वीडियो में बोला कि बचपन से अब तक मैं यही जानता रहा, हिफ्ज़ करने से लेकर के अब तक, कि कुरान में 6666 आयतें हैं, लेकिन कुरान में 6236 आयतें हैं, और अगर बिस्मिल्लाह छोड़ दें तो और फजीते में पड़ जाएंगे। अल्लाह को यही पता नहीं लगा, ना अल्लाह वालों को ये पता लगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत करीमा है या नहीं। जब इसी का ही निर्णय नहीं ले पाए, कुरान में कितनी आयतें हैं नहीं बता पाए, तो क्या कुरान चिल्ला रहा है, अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहा है, मोहम्मद चिल्ला रहा है, आज तक नहीं बता पाया। आज सामने आओ, इसी को पड़ताल करने के लिए सामने आओ, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जब कुरान को खुद को ही नहीं मालूम और कुरान के अल्लाह को खुद को नहीं पता कि कुरान में आयतें कितनी हैं, अरे 4 पेज तो बकरी खा गई थी उसी लिखते समय, पता है शादाब तुझे? बकरी खा गई, उसकी काउंटिंग कहाँ से लाओगे? इसलिए आओ, कुरान की आयतें कितनी हैं, कुरान को ही कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए तो मैं बार बार चुनौती दिया हूँ। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, कुरान कलामुल्लाह सिद्ध हो जाए, बहुत से लोग मान लेंगे सच्चाई, और कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध नहीं कर पाए, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध हो जाए तो वेद को मानो, सीधी सी बात है, 2 टूक में ही बात है। पर स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही हम डिबेट करेंगे। आओ, जिसको सामने आना हो आओ, स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी कहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप लोग देखिए कि किस तरीके से इस्लाम के मानने वाले लोग हिंदुओं को वरगला रहे हैं। ये खुद कह रहा है, एक पंडित है, एक मौलाना हो सकता है, हो सकता कैसे नहीं है, हुआ है, 1-2 नहीं, ऐसे लाखों के तादाद में हुआ है अब तक, तुझे मालूम नहीं है। तू कुआं के मेढक है, समुंदर के बारे में क्या पता तुझे, समुंदर क्या होता है? और तू जो लक्ष्मी शंकरानंद को ढो रहा है और वो तिलक लगाया हुआ है, तो वो पंडित है, वो हिंदू स्कॉलर है और इस्लाम की तरफदारी कर रहा है, मोहम्मद की प्रशंसक बने हुए हैं, तो वो क्या है? उसको क्या कहा जाएगा? पंडित कहा जाएगा, मौलाना कहा जाएगा? लेकिन वो तो कहने के लिए है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास दोनों डिग्री है, पंडित की भी डिग्री है और मौलाना की भी डिग्री है। आ जा, देखना हो सामने दिखा देंगे, आ जाओ, सामने आकर के डिबेट करते हैं, पता लगेगा सच किसके पास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि इन्हीं इस्लाम वालों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमारे हिंदू घराने के लोगों को कुरान को पढ़ने की आवश्यकता है, जन जन तक कुरान को पहुंचाने की आवश्यकता है। सब लोग मिल कर के कुरान को पढ़ें, सच्चाई को जानें,
काम मेरा जुड़ा हुआ था। अब तो हज़ारों के तादाद में लोग इस काम को करने लगे हैं। जन जन तक लोग कुरान की बातों को पहुंचाने में सक्रिय हो उठे हैं, सक्रिय हो गए हैं और सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप लोग भी करिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारे वीडियो आपको पहले पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पलारिये IRPC के शादाब को, झारखंड वाले, गिरिडीह वाले को ये खुली चुनौती डिबेट के लिए, आओ सामने आओ, दुनिया वालों को सच्चाई बताएं, सच क्या है। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पलारिये।